यदि आपको गुरु का आधार मिल गया तो फिर इस दुनिया में चाहे जितने भी प्रकार की विपत्ति हो, जितने भी प्रकार का संकट हो, उस संकट को दूर होने में जरा सा भी देर नहीं लगेगी। यदि आपको लगता है कि ये सदगुरु कबीर साहब के परंपरा में केवल गुरु की महिमा गाई जाती है, इसलिए हर समस्या का समाधान केवल गुरु के चरण में बताते हैं, ये सोच आपकी गलत है। क्योंकि भगवानवादी परंपरा में भी जितने ग्रंथ हैं, उन भगवानवादी परंपरा के ग्रंथों में भी इस चीज की मान्यता है कि जिस चीज का निराकरण, जिस दुख का निराकरण भगवान तक नहीं कर पाते हैं, उसका निराकरण अंततः गुरु के चरण में जाकर के होता है। आप कहेंगे कि इसका कुछ उदाहरण हो सकता है, तो फिर रामचरितमानस के पास चलिए। महाराज दशरथ का नाम सुने हैं आप लोग कभी कि नहीं सुने? सुने हैं कि नया लग रहा है? महाराज दशरथ का नाम सुने हैं? कौन है महाराज दशरथ? श्री राम जी के पिता है ना? श्री राम जी को हमारी भारतवर्ष में क्या माना जाता है? भगवान माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माना जाता है। भगवान दुनिया के, भारतवर्ष के प्राय लोग भगवान कह करके, सगुन भगवान कह करके पुकारते हैं। अर्थात दशरथ जी भगवान के पिता है ना? बिहार की भाषा में कहो, भोजपुरी में तो भगवान के बाप है। इधर क्या बोलते हो लोकल क्षेत्र में पिताजी को? बाप भी बोलते हो? तब तो बराबर है हम लोग। तो क्षेत्रीय भाषा में कहो तो राम जी के कौन हुए? वो बाप हुए। और थोड़ा साहित्यिक भाषा में बोलो तो राम जी के कौन हुए? वो पिता हुए, महाराज दशरथ। आपको मालूम है कि महाराज दशरथ के जीवन में दुख था कि नहीं? भयंकर दुख था। कौन सा दुख? महाराज दशरथ के जीवन में सबसे बड़ा भयंकर दुख यह था कि उनके पास खाने की अच्छी सुविधा थी, पहनने की अच्छी सुविधा थी, राजपाट बहुत ज्यादा थे, प्रशंसा भी पूरी दुनिया में हो रही थी, बल की भी कोई कमी नहीं थी, धन ऐश्वर्य से भी सब चीज परिपूर्ण था। लेकिन एक चीज की कमी थी कि उसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो किसी गृहस्थी मर्यादा में जीने वाले व्यक्ति को संतान न मिले तो फिर उसका जीवन कैसा लगता है? सुना सुना लगेगा। लोग चिढ़ाते भी हैं, हालांकि चिढ़ाना नहीं चाहिए किसी को। संतान किसी को न होता हो तो एक तो उनको अपना पहले से दुख है, अंतर्मन जल रहा है, कोई तकलीफ के कारण, कोई कमी के कारण संतान नहीं हो रही है तो उसको खुद ही परेशानी है। लेकिन दूसरे लोग उसको चिढ़ा चिढ़ा करके और परेशान कर देते हैं। और एक नियम बना रखे हैं लोगों ने कि भैया उसका, जिसको बाल बच्चा नहीं होता उसका मुंह मत देखा करो, क्योंकि अब शगुन हो जाता है, कहते हैं ना। हमारे संत लोग कहा करते हैं कि यदि बिना बच्चे वाले का मुंह देखने से अब शगुन होता है तो फिर हम लोगों का मुंह देखने क्यों आए हो? यदि तुम्हारी धारणा में ये बात बैठी हुई है कि बिना बच्चे वाले का मुंह देखने से अब शगुन होता है, तो नरेंद्र मोदी जी का मुंह देखते होंगे कि नहीं? उत्तर प्रदेश वाले योगी जी का मुंह देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे? नहीं देखते हैं? ममता बनर्जी का मुंह बंगाल वाले देखते होंगे कि नहीं? संगीत जगत में लता मंगेशकर का मुंह देखते थे कि नहीं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मुंह देखते थे कि नहीं देखते थे? जतरा खराब हो जाता था। अरे पता नहीं लोग ये सारे नियम कहां कहां से उठपटांग बनाते। इधर सामान्य लोगों में आप, अच्छा एक बात बताओ कि आपके घर में यदि कोई आदमी मर जाता है तो पंडित जी नियम क्या बनाते? कितना दिन तक छुतुक रहता है घर में? कितना दिन? कोई भी शुभ कार्य 13 दिन तक करने देता है? तेल मत लगाओ, साबुन मत लगाओ, लहसुन, हल्दी, तेल घर में नहीं होना, ये सब भी प्रथा है ना इधर। दुर्भाग्य से अभी महाराष्ट्र में अजीत पवार जी का निधन 2-3 दिन पहले हो गया, प्लेन की दुर्घटना हो गया ना। आज कितना दिन हुआ है? 3 से 4 दिन हुआ है कि नहीं? जब कहा जाता है कि किसी के घर में मरने पर
कोई भी शुभ काम 13 दिन तक कम से कम नहीं करना चाहिए। और अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है, पति मर गया है और कल ही पत्नी उप मुख्यमंत्री के क्या लिया है। पंडित जी का नियम वहां कहां चला गया? अरे बात समझ रही हो मेरी? इस सारा नियम, सारा कानून, सारा वेद, सारा धर्म, सारा कर्मकांड छोटे लोगों के लिए है। मोदी जी की जब मां का देहांत हुआ तो मोदी जी चार्टर्ड प्लेन से जाकर के वहां पर माता के मुख में अग्नि दी और अग्नि देने के बाद फिर वहां से लौट करके आए और तुरंत ऑफिस में बैठ करके मीटिंग लेना शुरू कर दी। किए थे कि नहीं किए थे? क्यों? उसके लिए कोई नियम, उसके लिए कोई शास्त्र, उसके लिए कोई रीति, उनके लिए कोई रिवाज नहीं है। अरे ये तो कोई मैं इतिहास की कहानी नहीं बता रहा ना, अभी तो हाल फिलहाल मात्र 3 से 4 दिन की घटना है ना जी, कि अजीत पवार जी का निधन हो गया। ये बड़ी दुख की बात है, किसी का भी दुनिया से असमय चला जाना ये दुखद बात है। लेकिन वो चले गए। कल्पना कीजिए कि आपके परिवार में कोई यदि ऐसा होता तो शायद इसी समाज के लोग कहते कि आप सत्संग में भी मत जाइए। कहता कि नहीं कहता? ईमानदारी से बोलो, कहते ना? क्यों? बाल मत बनाओ, दाढ़ी मत बनाओ, ये मत करो। हालांकि आप क्या करते हैं, शौक में है, चिंता में है तो नहीं करते हैं आप, तो ये आपकी मर्जी। मैं उससे हाँ या ना के पक्ष में नहीं हूं। केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन छोटी छोटी बातों को रीति रिवाज बना करके आपके माथे पर थोप दिया जाता है पंडितवादी व्यवस्था के अनुसार, वही चीज जब किसी बड़े आदमी के यहाँ होता है तो सारा पोथी पतरा गायब हो जाता है, वहां पर एक नया नियम चलने लगता है। कबीर साहब इसी चीज का विरोध करते थे। कबीर साहब यही कहते थे कि भैया मनुष्यता जैसी चलती है, सभ्यता मर्यादा के साथ चलने न दो। इसके ऊपर में इतने नियम कानून रीति रिवाज पोथी परंपरा क्यों थोपते हैं उसके माथे पर? जीवन इतना हल्का से जीना चाहिए तो इनके जीवन को शास्त्रों और परंपराओं के नाम पे इतना दबा करके क्यों जिलाते? कबीर साहब यही तो कहते थे। लेकिन लोग के समझ में बात नहीं आई तो लोगों ने कबीर साहब को ही उल्टे बदनाम कर दिया। और कबीर साहब जो लोगों के जीवन को सुगम बनाना चाहते थे, लोगों ने कहा कि कबीर साहब धर्म का, रीति का, रिवाज का विरोध करता है। कबीर साहब विरोध नहीं करते थे, बल्कि कबीर साहब आपको ज्ञान की दृष्टि देना चाहते थे कि उस ज्ञान की दृष्टि से जीवन को जियो तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए यदि किसी को बाल बच्चे किसी कारण से न होते हो तो उसका इलाज करवाने का कोशिश करना चाहिए, लेकिन किसी आदमी को जबरदस्ती उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए कि आपको ऐसा नहीं हो रहा है तो आप अपशगुन है, मुंह नहीं देखा जाएगा, ये ऐसा मत बोलो। ऐसा यदि किया जाएगा तो मैंने नाम गिनाया जितने लोगों का, उनका मुंह किसी न किसी समय में आप देखते ही हो। खास करके संत महात्मा का तो चित्र भी अपने घर में रखते हो, तो फिर इनका मुंह देखना तो और महा अपशगुन हो जाएगा। लेकिन इनके दर्शन से आपके चित्त में शांति आती है, इनके दर्शन से आपके मन में सुकून आता है। इसलिए किसी का मुंह देखने से कुछ खराब उराब होने वाला नहीं है। राजा दशरथ जी भी इस चीज को, इस चिढ़ाने को झेल रहे थे। लोग जिधर जाते थे तो लोग चिढ़ाते थे कि राजा है आप, हम शुभ काम कर रहे हैं, आप मत आइए, क्योंकि नियम परंपरा यही कहता है कि जिसे पुत्र न हो, संतान न हो, उसको उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। तो राजा दशरथ जी से बहुत ज्यादा परेशान थे। और एक सवाल मैं आपसे करता हूं, बताइए कि राजा होने के नाते पुत्र की प्राप्ति के लिए दशरथ जी कोई और प्रयास किए होंगे कि नहीं किए होंगे? यज्ञ किए होंगे कि नहीं? पूजा किए होंगे कि नहीं? डॉक्टर को दिखाए होंगे कि नहीं? वैद्य हकीम को दिखाए होंगे कि नहीं? लेकिन सारा काम कर करके भी जब थक गए, इतना थक गए कि 3-3 पत्नी करनी पड़ गई। किस चीज के लिए? कि एक से नहीं हो रहा था किसी तरह दूसरे से हो जाए, दूसरे से नहीं हो रहा था किसी तरह से तीसरे से हो जाए। इस तरह से 3-3 शादियां तक करनी पड़ गई, उसके बावजूद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। किसको नहीं हुई? भगवान के भक्त को कि भगवान के पिता को? हाँ, तो भगवान का पिता भक्त से थोड़ा ऊंचा दर्जा होता है ना।
तो जब भगवान के पिता का भी दुख न डॉक्टर से, न वैद्य से, न हकीम से, न पूजा से, न पाठ से, न कथा से, न कीर्तन से, किसी चीज से नहीं हुआ, तो निराश होकर के जब बैठ गए तो किसी ने सलाह दी कि पूरे दुनिया के चक्कर आप लगा आए हो, तीर्थ व्रत, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, देवी देवता, पूजा पाठ, यज्ञ हवन सब चीज कर लिए भैया, एक बार बताओ गुरु जी का दर्शन किए हो कि नहीं किए हो? राजा दशरथ कपार नोचने लगा। राजा दशरथ कहते तो गुरु जी से कभी इस संबंध में चर्चा किए नहीं? कहा एक बार गुरु जी के पास जाओ। राजा दशरथ किसी के समझाने पर पहली बार अपने गुरु वशिष्ठ के शरण में जा रहे हैं। विचारक ने बड़ा सुंदर कहा है, चला है आज राजा जोगिया को मनाने, जोगिया को मनाने, गुरुदेव को रिझाने, चला है आज राजा योगिया को मनाने। और राजा दशरथ जी जाते हैं और दौड़े दौड़े गुरु वशिष्ठ के चरण में गिर जाते हैं। वशिष्ठ जी अपने चरण में राजा दशरथ को लीटे देख करके पूछते हैं, राजा क्या हुआ, अचानक मेरे चरण में क्यों गिर पड़े? राजा दशरथ ने कहा कि महाराज, आज तक जिस दुख को लेकर के मैं पूरे दुनिया के देवी देवता के चक्कर लगाता रहा, पूजा पाठ करता रहा, तीर्थ व्रत करता रहा, उससे निराकरण निकला नहीं, तो अंत में मैं आपके शरण में आया हूं, आप मेरा उद्धार करो। वशिष्ठ जी ने कहा, इतना दिन के बाद आंख खुली है, चारों तरफ चक्कर काटने के बाद तब तुम गुरु को खोज रहे हो। हे महाराज, यदि कदाचित तू पहले ही अपने गुरु के चरण में लेट गया होता तो पूरी दुनिया में कहीं तुम्हें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, यही तुमने गलती कर दी। क्योंकि गुरु कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, असुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुमसे गलती हुई, पहला दरवाजा तुम्हें गुरु का ही खटखटाना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा को 3 दिन से मैं सुना रहा हूँ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। तो पहले दरवाजा किसका खटखटाना चाहिए? श्री गुरु चरण सरोज रज। दरवाजा खटखटाना था गुरु का, और गुरु के दरवाजा को छोड़ करके बाकी पूरी दुनिया का दरवाजा खटखटा दिए। तो राजा दशरथ से वशिष्ठ जी ने कहा कि यही भूल हुई, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। अंत में भी यदि गुरु के सामने आ गए हो तो जाओ, मैं तुम्हें सबसे पहला वरदान देता हूं कि आज तक जिस निराशा से तुम डूबे हुए हो, जिस दुख में तुम उलझे हुए हो, मेरा पहला वरदान है कि आज से तुम्हारे दुखों का अंत होना शुरू हो जाएगा। यही गुरु के शरण में आने का फायदा है। और वहां से गुरु वशिष्ठ युक्ति बताते हैं, श्रृंगी ऋषि के पास भेजते हैं। श्रृंगी ऋषि के पास यज्ञ होता है, कुछ उसमें से खीर दवाई वगैरह दे करके फिर संतान की प्राप्ति होती है। जब संतान की प्राप्ति हो गई, पूरे अयोध्या में खुशी आनंद मनाया जाने लगा, तब राजा दशरथ को आपके हमारे जैसे लोग जाकर के पूछते हैं, ध्यान दीजिए, इतना कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा। राजा दशरथ के पास जाकर के पूरे गिरई कला वाले जमा हो जाते हैं और पूछते हैं, महाराज इतना दिन से जो आप परेशान थे, इतना दिन से धन दौलत राजपाट सब चीज आपके पास था, लेकिन एक कलंक आपके जीवन में जुड़ा हुआ था कि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उसके कारण से आपने 3-3 शादियां भी की, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो लोग को जब दुख आता है तो वो भगवान के घर में जाता है, लेकिन आपके घर में तो सीधे भगवान आ गए, तो आप तो भगवान के बाप ही हो गए। तो आप यह बताइए कि आपका जो ये परेशानी था, आपके परेशानी को किस भगवान ने दूर किया? आपकी समस्या का निराकरण किस भगवान ने किया? आपके दुख का निराकरण, आपके उलझन, आपके समस्या का निराकरण किस तीर्थ में जाने से हुआ? आपके दुख और समस्या का निराकरण कौन सा पूजा, कौन सा पाठ, कौन सा यज्ञ करने के कारण हुआ, वो जरा सा बताइए। क्योंकि ये सामान्य सी बात है, मनोवैज्ञानिक बात है कि जब भी किसी आदमी को किसी क्षेत्र में सफलता मिलती है तो उसकी सफलता के रहस्य को जानने की कोशिश हर कोई करता है ना। किसी विद्यालय में कोई विद्यार्थी पढ़ रहा हो और वो टॉप कर जाए, पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप, तो मीडिया वाले पहुंचेंगे ना,
कहाँ ट्यूशन पढ़ते थे, सिलेबस कैसे फॉलो करते थे, करेंगे कि नहीं करेंगे? सुबह जगते कब थे, रात में सोते कब थे, कितना देर पढ़ते, पूछता है कि नहीं पूछता है? उसी प्रकार से मियां भी कहता है कि सफल व्यक्ति के रहस्य को हर कोई जानना चाहता कि आप सफल कैसे हुए। तो राजा दशरथ जी से पूछा गया कि आखिर आपके जो जीवन में इतना भयंकर दुख था कि धन धान से परिपूर्ण होने के बावजूद भी जिस घर में भगवान को आना था उस घर में भी संकट आया, तो उसके संकट को कौन सा पूजा, कौन पाठ, कौन यज्ञ, कौन हवन करके दूर किए, कुछ बताने की कृपा कीजिए। राजा दशरथ शांत और गंभीर मुद्रा में बैठ करके सोचते हैं कि हे राजन, हे लोगों, आप लोगों को जिन जिन देवी, जिन जिन देवताओं, जिन जिन पूजा पाठों की उम्मीद है उससे मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। और यदि आपको लग रहा है कि मैं बना के कह रहा हूं तो रामचरितमानस में जाकर के आप देख लीजिएगा अयोध्या कांड में, वहां पर ये पंक्ति मिलेगी जो पंक्ति मैं आपको कहने जा रहा हूं। महाराज दशरथ कहते हैं कि जिस पूजा, जिस पाठ के भरोसे तुम रहते हो दुनिया वालों, उस पूजा से, उस पाठ से, उस तीरथ से, उस व्रत से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो फायदा कैसे हुआ? महाराज दशरथ बताते हैं कि जिससे मुझे फायदा हुआ वो मैं बता रहा हूँ। और राजा दशरथ जी कहते हैं, और गोस्वामी जी उसको पंक्तिबद्ध कर लेते हैं रामचरितमानस में, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजन सकल विभव बस करहि। ये किनका कथन है? महाराज दशरथ का। ये लिखी हुई पंक्ति कहाँ है? रामचरितमानस में। गोस्वामी जी लिखते हैं, महाराज दशरथ के मुख से कहवाते हैं कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजन सकल विभव बस करहि। महाराज दशरथ कहते हैं कि मैंने जो अपने जीवन का अनुभव पाया, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने के बावजूद भी मेरी निराशा आशा में नहीं बदली थी। तीरथ व्रत यज्ञ हवन करने के बावजूद भी मेरे दुख दूर नहीं हुए, मेरी परेशानी, मेरी समस्या ज्यों की त्यों बनी रह गई। और अंत में जब गुरु का मार्ग में पकड़ा, गुरु के मार्ग पर चला, तो मुझे पता चला जे गुरु चरण, अर्थ समझ रहे हैं ना? जो आदमी गुरु के चरण रज को नित प्रति अपने मस्तक पर धारण करता है, महाराज दशरथ कहते हैं जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तो परिणाम क्या निकलेगा? तेजन सकल विभव बस करहि। ते मन वे, जन मन आदमी, सकल मन सब, व्यवहार और परमार्थ, विभव मन संस्कृत का मूल शब्द है वैभव, मन संपत्ति, भौतिक अथवा आध्यात्मिक। उसी वैभव को लोक भाषा में गोस्वामी जी विभव बनाते। तो जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजन सकल विभव बस करहि, जो नित्य प्रति गुरु के आज्ञा में अपने जीवन को जीता है। इसी बात को तो कबीर साहब ने कहा, जिसकी चर्चा कल भी हो चुकी। महाराज दशरथ कहते हैं कि जो गुरु के चरण रज को मस्तक पर धारण करता है उसका सब दुख दूर हो जाता है। और कबीर साहब भी यही कहते हैं कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहीं कबीरता दास को 3 लोग डर। लोग कहते हैं कि कबीर साहब निर्गुणवादी, रामचरितमानस सगुणवादी, दोनों का तर्क अलग अलग है। सगुणवादी भगवान को पूजवाता है, निर्गुणवादी गुरु को पूजवाता है। लेकिन सगुण का ग्रंथ रामचरितमानस और निर्गुण का ग्रंथ बीजक, दोनों का दर्शन अंततः गुरु पर जाकर के टिकता है। क्योंकि कबीर साहब का दर्शन यह कह रहा है कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर का दास को 3 लोग डर नाही।